नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज का रीडिंग होने वाला है हमारा बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि हम करने वाले हैं आपका मासिक राशिफल आने वाले जुलाई का। जुलाई का महीना आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा ये हम समझेंगे। एंड इसके बाद हम लोग एक गाइडिंग मैसेज भी निकालेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, जो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, खुद पे देना है ध्यान, या किस चीज़ पे ध्यान देना है, इस बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। हम लोग मेष से लेके मीन राशि तक सभी जातकों के लिए हम समझेंगे कि उनका आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ठीक है, तो आपको किस तरीके से देखना है। सबसे पहले अगर आपकी सूर्य राशि मतलब सन साइन, अगर फॉर एग्जांपल हम एरीज़ लेते हैं, तो अगर आपकी सन साइन एरीज़ है, या फिर आपकी चंद्र राशि जिसे हम मून साइन भी कहते हैं, अगर वो आपकी एरीज़ है, या फिर आपकी लग्न राशि जिसे हम एसेंडेंट भी कहते हैं, या अगर आपके चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में ये राशि का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस राशि का, अगर ऐसा कुछ आपके चार्ट में है, आपको दिखता है, फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे एरीज़ राशि के साथ। उससे पहले एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको मेरे नई वीडियोस सबसे पहले देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको दिखेगा नोटिफिकेशन बेल है, उसको ज़रूर दबाइए, सो दैट आपको मेरे जो भी नए वीडियोज़ हैं सबसे पहले आपको दिखेंगे। ओके, सो ऑल्सो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, आप वहाँ पे जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज़ राशि के साथ। तो एरीज़ राशि मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, 4 कार्ड्स में हम समझेंगे कि ओवरऑल आपके आने वाला महीना कैसा है। मोस्टली मैं वीक वाइज कोशिश करूँगी आपको बताने की, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, इस हिसाब से हम समझेंगे कि किस तरीके से वीक बाय वीक आपका टाइम जा सकता है। ठीक है, मैं ना 15 डेज़ का भी रीडिंग करती हूँ, जैसे फर्स्ट 15 डेज़ हुए, सेकेंड 15 डेज़ हुए मंथ के, तो उससे भी आपको ज़्यादा इन डिटेल इंसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, 15 डेज़ की रीडिंग मेरी बहुत जल्द आएगी, तो वेट फॉर इट। एंड ये है हमारी मंथली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आपका वीक 1 कैसा रहेगा। वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 को यहाँ नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, सो वीक 1 आपको आई है द डेविल एनर्जी। तो बेसिकली डेविल एनर्जी क्या बताती है, सबसे पहले ये आपको बताएगी कि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सावधान रहना है। ठीक है, आपको बहुत इजीली किसी के कंट्रोल में नहीं आना है। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। आसानी से तो आप मैनिपुलेट होने वालों में से हो नहीं। ठीक है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी होती है, तो आप आसानी से किसी को होने नहीं देते। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे इम्पेशेंट नेचर की वजह से शायद हमें लगता है कि आई थिंक दिस पर्सन जो हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक दे आर राइट, एंड हम उनके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, तो इट कुड बी अ लिटिल डेंजरस फॉर यू। सो फर्स्ट वीक में आपको बहुत सावधानी रखनी है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी एडिक्शंस है, या फिर आप आजकल नोटिस करते हो कि आपके पैटर्न्स बदल रहे हैं, एक चीज़ आप बार बार कर रहे हो जो कि आपके रूटीन के लिए अच्छा नहीं है, आपके लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज हो सकता है कि ये आपको बैकफायर करे। ठीक है, अगर आप ड्रिंक वगैरह भी करते हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ से आपको ड्रिंकिंग हैबिट लग जाए, आप एडिक्शंस में चले जाओ। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट टू। अगर आपको लगता है कि कुछ बुरी चीज़ें हैं जो आपके अच्छी चीज़ों को ओवर पावर कर रहे हैं, आपके अच्छे नेचर को ओवर पावर कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी श्योर, ठीक है, 10 बार सोचिए कुछ भी करने से पहले। ठीक है, बिकॉज क्या होता है एरीज राशि में, मेष राशि में थोड़ा गुस्सा पहले से ही होता है, थोड़ा एग्रेशन होता ही है, तो उस एग्रेशन में कभी कभी हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, या हमें आगे जाके पता चलता है। तो आगे के लिए क्यों वेट करना, अभी से अगर हम समझते हैं, अभी से अगर उस पर हम काम करते हैं तो हमारे लिए भलाई होगी। ठीक है, तो वीक 1 तो आपका ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी वीक 2 कैसा दिख रहा है फॉर द जुलाई। ओके, वीक 2 के लिए आपको आया द हाई प्रिस्टेस, विच टेल्स मी दैट कहीं ना कहीं कुछ लोग आप में से सीक्रेटिव होने के चांसेस है। अपनी चीज़ें बहुत इजीली दूसरों को बताओगे नहीं, एंड कोशिश करोगे कि वो हिडन रखे, एटलीस्ट जितने टाइम तक रख सकते हो।
ठीक है। देन आई ऑल्सो फील दैट वीक 2 आते आते आपको ये वीक 1 में जो आपके साथ हो रहा है उसका रियलाइजेशन आपको हो सकता है, या इफ़ देयर इज़ एनी पर्सन इन्वॉल्व इफ हु इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू और हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, शायद वो आपको सिग्नल्स या वो साइंस आपको वीक 2 में मिलेंगे, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके इंट्यूशंस ही आपको बताएंगे कि हु दिस पर्सन इज़ और वो किस तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एंड वीक 2 में आई ऑल्सो सी कि थोड़े बहुत आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर उस पर भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस इमोशनली भी। अगर आपको लग रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, तो ट्राई टू अपलिफ्ट योर सेल्फ बाय डूइंग समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। ऐसी कुछ चीज़ें कीजिए जो रेगुलरली आप नहीं करते हो, रूटीन के बाहर हो, उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी मिलेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है। अब वीक 3 समझते हैं। वीक 3 काफ़ी बढ़िया दिख रहा है विथ 9 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके काम जो भी अटके हुए थे वो होते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर बहुत टाइम से अगर कुछ लोग आप में से अगर समझो करियर की बात करें, तो करियर में अगर आप कुछ सैलरी इंक्रीमेंट की वेट कर रहे थे, शायद बहुत अच्छा टाइम है इस समय में आपको हो सकता है। देन अगर आप बिज़नेस में काम करते हो, कोई बिज़नेस चलाते हो, तो आई थिंक बिज़नेस में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा होगा, बहुत अच्छे अच्छे आपके क्या बोलते हैं सेल्स होते हुए दिख रहे हैं, प्रॉफिट्स होते हुए दिख रहे हैं, एंड यू आर फाइनली सेटिस्फाइड इज़ व्हाट आई कैन सी थ्रू दिस। मटेरियली, इनकम वाइज, मनी वाइज तो मैंने कहा कि गेन्स होंगे आपको इस महीने में। मोस्टली थर्ड वीक तक आपको शायद कुछ गेन्स होने के चांसेस है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आपको पता चलेगी विच इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। लव रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा कार्य है, इट शोज़ फुलफिलमेंट। सो रिलेशनशिप फ्रंट पे तो आप अच्छे करते हुए मुझे दिख रहे हो, कोई नुकसान, कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मेजर इन द थर्ड वीक। थर्ड वीक में आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा पहले से। ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन होते हुए दिख रहा है कि फर्स्ट में थोड़ा आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड, कंट्रोल्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे। वीक 2 में धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा, आप उस पर काम करोगे, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे। वीक 3 आते आते आप थोड़ा काम हो जाओगे, मेंटली आप बहुत अच्छा फील कर सकते हो एंड थोड़ा बेटर प्लेस पे आप मुझे दिख रहे हो। वीक 4 में आपको आया है 8 ऑफ कप्स। सो फाइनली यू नो द थिंग्स दैट वर नॉट वर्किंग फॉर यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, बाय द एंड ऑफ जुलाई आप शायद वो समझ जाओगे कि ये चीज़ें मुझे नुकसान कर रही थी, मुझे अच्छे प्रॉफिट्स भी नहीं आ रहे थे, ना मुझे कुछ अच्छा इसमें से बेनिफिट हो रहा था। सो आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दिस थिंग और दिस पर्सन और दिस सिचुएशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ बेटर प्लेस फॉर मी, फाइंड आउट बेटर थिंग्स टू डू। तो ये आप डेफिनेटली सोच सकते हो। तो देखा जाएगा तो इन अ वे इट लुक्स गुड टू मी, बिकॉज एनी विच वेज इफ सर्टन थिंग्स वर नॉट वर्किंग फॉर यू, तो उससे दूर रहना ही बेटर है इंस्टेड ऑफ सल्किंग इन टू इट। एंड आप एक नया रास्ता चूज़ कर रहे हो। ऑफकोर्स ये रास्ता चैलेंजिंग होगा, ऑब्स्टिकल से भरा होगा, बट एट द एंड ऑफ इट आई थिंक आप इसमें से बहुत कुछ गेन करके ही जाओगे। ओके, नाउ आई विल गेट वन कार्ड फॉर यू। एंजल्स से आपके लिए क्या मैसेजेस है वो हम समझेंगे। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी ओवरऑल जुलाई की जर्नी के लिए। कन्फेस टू द यूनिवर्स। तो मैं आपको ये मैसेज ज़रूर रीड करके दिखाना चाहूँगी। I am discovering my true worth and embracing my potential with confidence. I openly express my thoughts and intentions to the universe, trusting that it hears and supports me on my journey. Of course, you are going to need the help of the universe because आप इस journey में कहीं ना कहीं अकेले पड़ सकते हो। ऐसे समय में किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो अगर आपके भगवान का, आपके यूनिवर्स का साथ हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। डेफिनेटली दे आर देयर टू हेल्प यू, बट फॉर दैट आपको ओपनली एक्सप्रेस करना ज़रूरी है दैट यू नीड देम, दैट यू नीड देयर पावर्स, यू नीड देयर एनर्जीज, यू नीड देयर गुड एनर्जीज। ये आपको ओपनली एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, बिकॉज यूनिवर्स हमारे एनर्जीज़ को ही समझता है। ठीक है। और हमारे एनर्जीज़ बहुत सारी वेज में काम करता है। सबसे पहले हमारे थॉट्स कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उसमें कनेक्ट होते हैं हम यूनिवर्स से। हमारी बातों से भी हम कनेक्ट होते हैं, हमारे एक्शन से भी कनेक्ट होते हैं। तो आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो और सबसे ज़्यादा ईजी कन्वीनियंस फील करो, आई थिंक उस वे थ्रू आपको कनेक्ट करने की कोशिश करना है यूनिवर्स को, एंड डेफिनेटली दे विल बी देयर टू हेल्प यू। एंड वो हमेशा ही आपके लिए है, हर एक इंसान के लिए है। बस आपको सही तरीके से, जैसे चैट जीपीटी में कैसे प्रॉम्प्ट्स देता है ना हम, परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स, वैसे यूनिवर्स को भी देना है आपको, वो सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है। सो ओवरऑल इट फील्स कि इट्स नॉट दैट बैड।
बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा अपने सर्कमस्टांसेस। अभी तक आपको शायद क्लैरिटी से दिख नहीं रहते, शायद अभी आपको रियलिटी दिखेगी एंड आप इनर स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश करोगे, इनवर्ड्स जाने की कोशिश अगर करते हो सेकेंड वीक में, तो डेफिनेटली बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने। आपका वे, आपका रूट, आपका डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। एंड जितने टाइम से आप भटक रहे थे, किसी के कंट्रोल में थे या खुद के ही माइंड के फिजूल थॉट्स में जो आप अटके हुए थे, स्टक फील कर रहे थे, उसमें से ज़रूर निकलोगे। वो साइकिल कहीं ना कहीं टूट जाएगा एंड आप एक नए पैटर्न में इन्वॉल्व हो जाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स बाय सिद्धाली। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, हेलो टॉरियंस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। सो आज हम करने वाले हैं आपका मासिक राशिफल। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये समझेंगे। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, वीक 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके से समझेंगे। चारों वीक्स के बारे में हम समझेंगे आपके जुलाई में कैसा रहेगा, 1 कार्ड एट अ टाइम। ओके, सो चलिए समझते हैं। वीक 1, 2, 3 एंड 4। अलॉन्ग विद दिस एंड में ना मैं एक कार्ड भी निकालूंगी, एंजल कार्ड्स। ये मेरे ऑरेकल कार्ड्स है, इसमें से एंजल्स के क्या मैसेज है आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ वीक 1। सो टॉरियंस, वीक 1 में आपको आया है द मून कार्ड। सो बेसिकली द मून कार्ड की एनर्जी क्या बताती है? फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, कुछ चीज़ें जिस पे आप काम कर रहे हो वो ज़्यादा क्लैरिटी से आपको नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, या फिर अगर आप कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाह रहे हो, मैं आपको ये कहूँगी कि वीक 1 छोड़ दीजिए जुलाई का। वीक 2 देखते हैं किस हिसाब से आप कब डिसीजंस ले सकते हो, ये मैं आपको बताऊँगी। बट वीक 1 इज़ नॉट द राइट टाइम, बिकॉज आपको वो डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कुछ चीज़ों में। तो अगर आप कुछ डील वगैरह कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी श्योर। एंड अगर अनफॉर्चुनेटली वो डील अगर फर्स्ट वीक में होने वाली है, सो प्लीज़ बी 100% श्योर। 10 बार डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, 10 बार प्रोसेस जो भी है उसे समझिए एंड फिर ही आगे बढ़िए। ठीक है, ऑल्सो आई फील कि अगर आपके इस कोई भी सिचुएशन में कैंसर या फिर कोई भी वाटर साइन इन्वॉल्व है तो जस्ट बी 100% केयरफुल। ठीक है, हो सकता है कि उनसे कुछ आपको डिसीट हो सकती है या उनसे कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। बट ओवरऑल आई फील कि इस समय में आपको बहुत शांति से बिना ज़्यादा दिमाग लगाए चलना है एंड ऐसी चीज़ें कीजिए जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना भी पड़े। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज इस समय में आई डोंट थिंक आप बहुत अच्छे से कुछ भी सोच पाओगे। ठीक है, देर विल ऑलवेज बी सम कन्फ्यूजन एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो इट्स बेटर कि मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूँ एंड उस हिसाब से फिर आप सोच सकते हो। नाउ गोइंग टू वीक 2, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। सो आप वीक 2 में डेफिनेटली वो पेंडिंग डिसीजंस ले सकते हो, बिकॉज वीक 2 में आपको आया है 10 ऑफ कप्स, जो ये सबसे पहले दिखा था कि इमोशनली तो आप बहुत स्टेबल रहोगे, इमोशनली आप बहुत अच्छे मूड में भी रहोगे, सो बहुत प्रोडक्टिव भी मुझे दिख रहे हो। तो अगर आपका कुछ काम है, कुछ नया जॉब ले रहे हो, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है कि कहाँ कब से आपको ज्वाइन करना है, तो आई थिंक वीक 2 से ज्वाइन करोगे तो बेटर है, बिकॉज वीक 1 में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में रहेंगे, शायद वो आपको उसके जवाब भी नहीं मिलेंगे, आधे अधूरे मिलेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, राइट? जैसे वीक 2 स्टार्ट होगा आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी एंड यू कैन थिंक अबाउट योर फ्यूचर इन अ मच बेटर वे। सो नॉट जस्ट थिंक, यू कैन इवन प्लान योर फ्यूचर इन मच बेटर वे। ठीक है, देन फॉर द पीपल हु ऑलवेज वांटेड टू गेट मैरिड और हु वांटेड टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आई थिंक वीक 2 आपका काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। रिलेशनशिप वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत खुश लग रहे हो एंड ओवरऑल आई सी अ हैप्पीनेस। एंड जो बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे लव लाइफ में, आई थिंक इस समय में एटलीस्ट वीक 2 में तो आई कैन सी कि चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी आपके लिए एंड आप उसमें से बहुत अच्छा फील करोगे। वो जो एनर्जीज़ रहेंगी आपकी भी और आपके पार्टनर की भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। इफ़ एट ऑल यू आर प्लानिंग फॉर अ वेकेशन और समथिंग, आई थिंक गो फॉर इट। सेकेंड वीक इज़ बेस्ट वीक, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इन्जॉय करोगे अपने फैमिली के साथ एंड यू विल हैव दैट क्वालिटी टाइम जो बहुत टाइम से मिसिंग था आप लोग के बीच में। वीक 3 आते आते आया है आपको किंग ऑफ सोर्ड्स। सो वीक 3 में आइदर दैट कुड बी अ पर्सन, ठीक है, जो आपके हायर अथॉरिटी में है, इट कुड बी अ बॉस फिगर ऑल्सो और समवन
जो आपसे ज़्यादा अथॉरिटी में है, आपसे ज़्यादा पावर में है, उनका इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है वीक 3 में। कहीं न कहीं उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ सकते हैं, एंड जो काम की एक्सपेक्टेशंस वो चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहीं न कहीं एक एरोगेंसी में भी वो चाहेंगे, एंड दे वुड वांट यू टू यू नो वर्क इन अ वे जिसमें थोड़े पहले के पैटर्न्स इन्वॉल्व ना हो, कुछ नया आप ट्राई करो, इसकी कोशिश कैसे आप करोगे इस पे उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा, एंड दे वुड वांट यू टू गिव योर एवरीथिंग फॉर द 3rd वीक। देन फॉर सम पीपल आई फील आप लोग में से कुछ लोग बहुत लॉजिकली सोचोगे, एंड कुछ लोग मुझे ये भी लग रहा है कि दे कुड ट्राई टू गेन मोर नॉलेज बाय ईदर टेकिंग अप सम कोर्स, लर्निंग न्यू स्किल्स, या फिर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च वगैरह में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये मुझे लग रहा है। वीक 3 इज़ एक्चुअली फ्रूटफुल फॉर यू। सो अगर आपके ऐसे कोई भी प्लान्स हो तो आई थिंक इट्स परफेक्ट। वीक 3 में आई फील कि मोर देन वर्किंग, आप ज़्यादा माइंड, अपना ब्रेन यूज़ करने की कोशिश करोगे, एंड हाउ बेटर यू कैन गेट थिंग्स डन, ये आप सोचोगे। सो यू विल बी पुटिंग आउट लॉट ऑफ आइडियाज़, एंड ऐसी चीज़ें, ऐसी इनोवेटिव चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करोगे अपने काम में, जिससे आपके काम जल्दी हो सके। सो इट्स मोर टू डू विथ योर थिंकिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग सम आइडियाज़, एंड आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। देन वीक 4 में आपको आया है द डेविल कार्ड, विच टेल्स मी दैट देयर इज़ सम इश्यूज रिलेटेड टू आई फील कंट्रोल, मैनिपुलेशन। आई ऑल्सो फील कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में जा रहा है विच इज़ नॉट नेसेसरी, एंड आगे जाके वो आपको थोड़े ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है। इट्स लाइक एक जगह पे आपको कुछ अच्छा करना है, एक जगह पे वो बुरे थॉट्स आ रहे हैं, सो यू वांट टू स्ट्राइक दैट बैलेंस between these two things, and that could be a little difficult for you. I feel some of you could give hard time to the people who are working under you. This could be the possibility. You could be that devil. But otherwise अगर हम सोचें तो I feel that इसमें मुझे लग रहा है कि आपके माइंड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, आपका माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर अर्जेस, कंट्रोल वट एवर थिंग्स दैट आर नॉट हेल्पफुल टू यू इन द कमिंग फ्यूचर। तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। वीक 4 पे थोड़ा और गौर कीजिए, ठीक है। ऐसे कोई पैटर्न्स है आपके, या ऐसी कोई एडिक्शंस में आप आ चुके हो जिसके वजह से दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल टू यू, जिसकी वजह से आपके डे टू डे रूटीन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आई थिंक इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ। देन आई फील दैट सम ऑफ यू, अगर आपकी कोई हायर अथॉरिटी है, तो जैसे मैंने कहा 3rd वीक में उनका प्रेजेंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है, उनका इम्पैक्ट आपके लाइफ में ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इट कुड लीड टू देम ट्राइंग टू कंट्रोल यू और कंट्रोल योर वर्क। माइक्रो मैनेजमेंट जैसी चीज़ें भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो। बट आई थिंक यू नो हाउ टू मैनेज इट इन अ बेटर वे, एंड इवन इफ़ यू डोंट, आई थिंक यू शुड स्टार्ट लर्निंग दैट स्किल कि किसको ज़्यादा मतलब किस ऐसे लोगों को कैसे अपनी जगह पे रखना है, एंड विदाउट हर्टिंग देयर ईगो। तो वो बैलेंस भी आपको स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। सो नाउ फाइनली मैं एंजल कार्ड्स निकालना चाहूँगी। दीज आर माई ऑरेकल डेक। सो लेट्स अंडरस्टैंड आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन पावर, व्हाट दे वांट टू टेल यू, व्हाट गाइडेंस दे वांट टू गिव यू, जिससे आपको इस मंथ में इजीली सेल करने के लिए मदद मिलेगी। द वे ऑफ लाइट, आपको मैसेज ज़रूर रीड करके दिखाऊंगी मैं। द वे ऑफ लाइट, I take a conscious step into the light, transforming weaknesses into strengths by mastering my thoughts. With a positive attitude, I overcome obstacles and radiate light to every corner of my life. Through this journey, I embrace my power and share my light into the world. तो कहीं ना कहीं इट इज़ रिलेटेड विद दीज टू कार्ड्स। आई फील दैट आपको पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है। डोंट लेट एनीवन टू कंट्रोल यू, ठीक है। अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलने की कोशिश कीजिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, एंड खुद पे बिलीव होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। खुद के अंदर जो पॉजिटिव लाइट है उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभार जो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ जाती है उसमें हमें उस डार्कनेस में हमें हमारी लाइट नहीं दिखती। तो ऐसे समय में भी अपनी लाइट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। उसके भी बहुत सारे वेज़ हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी दैट हाउ टू फाइंड योर ओन लाइट।
ओके, तो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन बाय। नमस्ते जेमिनाइज, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए समझते हैं आपका आने वाला जुलाई महीना कैसा रहेगा। आपके जुलाई महीने के राशिफल के बारे में हम समझेंगे। 4 कार्ड्स मैं निकालूंगी, कार्ड 1, 2, 3 एंड 4। बेसिकली 4 कार्ड्स रहेंगे आपके 4 वीक्स के लिए। आपके आने वाले 4 वीक्स कैसे रहेंगे ये समझते हैं, ठीक है। वीक 1, 2, 3 एंड 4। एंड में मैं एक ऑरेकल कार्ड में निकालूंगी। समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या गाइडेंस आपको मिल सकती है फॉर योर कमिंग मंथ ऑफ जुलाई। तो वीक 1 में आपको आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी एनर्जी ये कहती है कि इस आने वाले महीने में इनिशियली तो फर्स्ट वीक में ये दिख रहा है कि आप अपने पैसों को बहुत जोड़ जोड़ के रखने की कोशिश करोगे। फाइनली आप इम्पोर्टेंट समझ जाओगे कि पैसे सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के दिमाग में पैसों को लेके बहुत सारी चीज़ें प्लॉटिंग चल रही होगी। कुछ लोग पैसे की तकलीफ़ में भी हो सकते हैं। इनिशियली फर्स्ट वीक में कुछ पैसों की दिक्कत आते हुए भी मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड आपके अंदर एग्रेशन बहुत दिख रहा है। अलॉन्ग विद दिस इट इज़ ऑल्सो समथिंग टू डू विथ योर प्रॉपर्टी। तो अगर आप प्रॉपर्टी के डील्स वगैरह कर रहे हो तो फर्स्ट वीक में शायद वो काम आपका होते हुए मुझे दिख रहा है। आप बहुत फर्मली अपने डिसीजंस ले सकते हो फाइनेंसेस को लेके भी, ठीक है। जस्ट एक एडवाइस ये देना चाहूँगी कि डोंट होल्ड योर मनी टू टाइटली। थोड़ा खर्चा करना ज़रूरी है जहाँ पे नीडेड है, ठीक है। डिफरेंस है खर्चा करना एंड जहाँ पे नीडेड है वहाँ पे खर्चा करना। तो सोच समझ के खर्चा अगर करते हो, जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे करते हो, तो जो भी पैसे आपके गए हैं ना वो और डबल होके वापस आएंगे। वो एनर्जी होती है पैसों की। जहाँ पे नीडेड है वहाँ पे जब आप खर्चे करते हो, अपने आप आगे के पैसे आपके पास आने लग जाते हैं। वही आप अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चे करते हो जो नीडेड भी नहीं है, स्टिल जाके वहाँ पे आप खर्चे करते हो, तो उसका भुगतान आपको भरना पड़ सकता है। तो फर्स्ट वीक ठीक ठाक लग रहा है। फाइनेंशियल थोड़ी इश्यूज हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है एंड शायद वो आपको फील भी हो रहा है, जिसकी वजह से आप शायद और ज़्यादा पैसों को लेके चिंतित हो सकते हो। एंड उसके ऊपर कैसे सेव कर सकते हो, पैसे कैसे जोड़ के रख सकते हो, इस पर आपका ज़्यादा ध्यान दिख रहा है। वीक 2 में आपको आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक अच्छी एनर्जी है। जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट वीक में जहाँ पे पैसों की दिक्कत है, सेकंड वीक में वहीं पे आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे। आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि पैसे कैसे जोड़ जोड़ के जब हम रखते हैं तो उसके वजह से हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस पर आपका ध्यान जाएगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ लोगों के घर पे कुछ सेरेमनीज़ हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से शादी करना चाह रहे हो तो शायद शादी के बाद भी पक्की हो जाए सेकेंड वीक में, या फिर लिटरली आपकी शादी होते हुए भी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोग कुछ इवेंट्स कर रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है, गेट टुगेदर दिख रहा है, फैमिली मेम्बर्स साथ में आके जुड़ के कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहा है। सो देयर कुड बी अ गुड न्यूज़ ऑल्सो वीक 2 में, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कहा ना, सो प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आते हुए मुझे दिख रही है वीक 2 में। डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस कि आप अपने नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ प्लान कर रहे हो एंड शायद उसमें आपको कुछ अच्छा डील मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वीक 3 में आपको आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे अपने कामों में, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस समय में आपके ऊपर आ सकती है, बट आप बहुत ही नीडर होके एंड एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर मुझे दिख रही है, जिसके वजह से आप जो भी काम है उनको अच्छे से डेलीगेट भी करोगे एंड उस काम को बहुत रिस्पॉन्सिबली करके फाइनली आगे बढ़ोगे। बहुत ज़्यादा पैशन एग्रेशन दिख रहा है। सो बट यही कहना चाहूँगी, अगर आपके अंडर कोई काम करता है तो जस्ट हैव अ लिटिल सॉफ्ट स्पोकननेस इन यू। थोड़ा एरोगेंस बढ़ते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान हो सकता है, बिकॉज एट दी एंड यू ऑल्सो नो कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वही हमें हेल्प करते हैं, वही हमारा काम मैक्सिमम काम करके लेते हैं। तो अगर उनके साथ हम हमारा रिश्ता अच्छा नहीं बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बट आपके अंदर फुल ऑन मुझे लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, एक अथॉरिटी आपके पास आते हुए दिख रही है। कुछ लोगों को शायद प्रमोशन भी मिल सकता है, उनको एक हायर पोजीशन मिल सकती है एंड अलॉन्ग विद दैट कम्स लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ ऑल्सो। बहुत सारे इंक्रीमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ आपको मिल सकते हैं। तो इन अ वे आप बहुत अच्छे पोजीशन में मुझे दिख रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हो एंड एक लेवल की अथॉरिटी एंड एक
पावर आपके अंदर में जाते हुए दिख रही है, आपके हाथों में आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा इम्प्रूव करोगे अपनी लाइफ, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपकी अच्छी होते हुए मुझे दिख रही है। फाइनली वीक 4 में आपको कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, बहुत आएंगी। ये ओवरऑल आपका महीना मुझे अच्छा दिख रहा है, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ ना मुझे थोड़ा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आने के कारण आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये कन्फ्यूजन से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, सही दिशा में जाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करते हो तो कुछ अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स में आ सकते हो, एंड मन चाहा जो आपका एक्सपेक्टेशन था इस ओवरऑल सिचुएशन में से वो नहीं मिलेगा फिर आपको। सो यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, वेरी काम, वेरी ग्राउंडेड, एंड ऑन दैट बेसिस आपको सिलेक्ट करना है, आपको चूज़ करना है जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट होगी, जो आपको ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेगी, आपको सक्सेस मिलने में हेल्प करेगी, एंड आपका एक ओहदा बढ़ेगा, ठीक है। बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, एंड बहुत क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी में ऐसे कुछ डिसीजंस, इम्पल्सिव वे में डिसीजंस लेना अवॉइड कीजिए, ठीक है। बिकॉज आई सी देयर इज़ लॉट ऑफ एग्रेशन एंड विद वॉन्स एनर्जी इन योर ओवरऑल रीडिंग। मुझे ये लगता है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे इस महीने में, जिसकी वजह से इम्पल्सिव वे में कुछ डिसीजंस भी ले सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है। ये रीडिंग आप इसलिए ही देख रहे हो ताकि आप वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेके कुछ गड़बड़ ना कर दें, ठीक है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब समझते हैं कि एंजल्स थ्रू क्या गाइडेंस आपको है, या उनके तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, ये समझते हैं। So, angels are there to protect you is literally this card which has come up for you. मैं इसका मैसेज आपको पढ़ के दिखाती हूँ। I am divinely protected, surrounded by light and love at all times. I trust in the protection of the universe, knowing that I am safe, secure and guided. No harm can come to me, for I walk in the light of divine protection. सो इसमें ना इस मैसेज में कुछ एफर्मेशंस भी है, चाहिए तो आप वो एफर्मेशंस अपने लाइफ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह उठ के आप ये चीज़ें बोल सकते हो, और जिससे आपको एक पॉजिटिविटी भी मिलेगी, एंड आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, एंड कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। बट अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन कमिंग फॉर यू। सो अभी अगर आपको वीक 1 में इतनी ज़्यादा चिंता है, तो धीरे धीरे करके जैसे वीक प्रोग्रेस होते जाएगा, आप देखोगे कि आपके लाइफ में उतनी बेटरमेंट भी आ रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल रही है आपको। एंड अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि खुद की एक प्रॉपर्टी लेनी है, या फैमिली में एक प्रॉपर्टी आनी है, तो वो डेफिनेटली मुझे होते हुए दिख रहा है इस महीने में। एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम। जस्ट बाय द एंड ऑफ द वीक आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना है, पूरे डिटेल्स पढ़े बिना कहीं भी आगे नहीं बढ़ना है। भले वो कोई डील हो, कुछ अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा हो आपको, नया कंपनी आपको मिला हो, कुछ भी वट एवर इट इज़, ठीक है। पढ़िए एंड फिर ही आगे बढ़िए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए अपना वहाँ पे, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट बाय सिधाली। ऑलराइट, बाय। हेलो और मैं लवली कैंसेरियंस, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि आने वाला जो आपका जुलाई महीना है वो कैसा रहेगा, ठीक है। मैं सबसे पहले 4 कार्ड्स निकालूंगी, ईच कार्ड फॉर ईच वीक, ऐसे 4 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तो हम समझेंगे कि जुलाई महीने में जो हफ्ते आएंगे 4, वो कैसे रहेंगे आपके लिए, कैसे बीतेंगे, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या नए चैलेंजेस है, सब कुछ समझेंगे हम, ठीक है। एंड एंड में मैं एक ऑरेकल कार्ड निकालूंगी जो बेसिकली आपको गाइडेंस देगा फॉर जुलाई मंथ, कि जुलाई मंथ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको थोड़ा और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी जुलाई मंथ फॉर कैंसर्स। वीक 1, 2, 3 and 4। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं वीक 1 कैसा दिख रहा है। तो वीक 1 में आपको आया है क्वीन ऑफ कप्स। अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यूजुअली अच्छी मानी जाती है, और इमोशनली आप काफ़ी अच्छा फील करोगे आपके आने वाले पहले वीक में जुलाई के।
आई फील कि इस टाइम पीरियड में ना आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील करोगे अपनों से। जो आपके क्लोज वंस हैं उनसे आप थोड़ा पैम्परिंग चाहोगे, थोड़ा अटेंशन चाहोगे, एंड कहीं ना कहीं आपके इमोशनल लेवल पे आप बहुत सारी चीज़ें बहुत डीपली महसूस करोगे। ठीक है, आई ऑल्सो फील दैट आप कुछ ज़्यादा ही अटैच होने के कारण बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे किसी के लाइफ में, जो बहुत अच्छी बात तो नहीं होती है, बिकॉज एवरीवन नीड्स देयर ओन स्पेस। बट कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी या ट्रबल्स मुझे नहीं लग रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू विल बी क्वाइट मच इन्वॉल्व इन टू समवन्स लाइफ। यू विल जस्ट वॉन्ट टू नो मोर अबाउट देम, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जो शायद इतने टाइम से आप इतने इन्वॉल्व थे नहीं, शायद अभी आपको लगा होगा कि मे बी इट्स टाइम। इट्स ऑल्सो मोर टू डू विथ योर किड्स। सो अगर आपको बच्चे हैं तो हो सकता है कि बच्चों के लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व फील कर सकते हो। आपको ये महसूस हो सकता है कि बहुत टाइम से मैं शायद उन्हें इतना टेंशन नहीं दे पा रही थी या दे पा रहा था। तो आई थिंक इट्स टाइम दैट आई पैम्पर देम एंड आई गिव देम अटेंशन एंड आई गिव देम माई क्वालिटी टाइम। एंड उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, और इवन इफ़ दे आर मैरिड तो उनके मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, इस तरीके से आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हो। ठीक है, आपके इंटेंशंस तो पूरे नहीं होंगे, बट कभी कभी होता है ना, सामने वाले को भी फील होता है कि इतना क्यों इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है ये पर्सन, एंड वी नीड आवर ओन स्पेस। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हो सकती है, आप महसूस कर सकते हो। अब समझते हैं वीक 2 में क्या लग रहा है। ओके, सो वीक 2 में आया है डेथ कार्ड। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड ऑल्सो शोज़ कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे, जो बहुत टाइम से शायद आप उन्हें चेंज नहीं करना चाह रहे थे। तो आई थिंक वीक 2 में आप वो असर देख सकते हो। धीरे धीरे आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हुए आप देख सकते हो। लोग आपके सामने चेंज होते हुए आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं आपको रियलिटी हिट कर सकती है इस समय में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनली खुद को असेस करना एंड इंट्रोस्पेक्ट करना कि आपके इंटरनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियसली आप क्या फील कर रहे हो। एंड ये चेंज सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं होगा, ये इंटरनली भी होते हुए मुझे दिख रहा है। किसी चीज़ की आपको रियलाइजेशन हो सकती है जिसके वजह से आपको रियलिटी एकदम से हिट कर सकती है। तो ऐसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बट एक चीज़ यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत चैलेंजेस का आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चेंज जब भी आता है तब वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली जब डेथ कार्ड आता है। ठीक है, डेथ कार्ड इज़ बेसिकली डेथ ऑफ ओल्ड पैटर्न्स। तो आपके लाइफ में आपने देखा होगा, शायद ऐसे कुछ आप लोग में से लोग हो सकते हैं जो एक तरीके का रूटीन फॉलो कर रहे थे, बट देन दे रियलाइज़ कि वो रूटीन जो है वो उनके लिए इतना काम कर नहीं रहा है। मे बी दे वर ऑन सम डाइट, मे बी दे वर फॉलोइंग समथिंग, एंड वो नहीं काम कर रहा है, वो उनको उसके वजह से कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर उनके ओवरऑल स्केड्यूल में वो फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक दैट कुड बी द थिंग कि शायद वो पैटर्न्स आपके चेंज हो रहे हैं, वो रूटीन्स आपके चेंज हो रहे हैं, एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल तो आप फील करोगे, नो डाउट। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। होते रहते हैं चेंजेस वगैरह लाइफ में, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। सो एक्सेप्ट इट विथ फुल हार्ट, वरना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। नाउ गोइंग टू वीक 3। वीक 3 में आपको आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे क्लियरली ये बताता है कि इस समय में आप आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ है, उनको सबको आप कलेक्ट करके रखने की कोशिश करोगे एंड उनको अपने लाइफ से निकालने की कोशिश करोगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पीरियड, बिकॉज वीक 2 में वैसे ही आप देख रहे हो कि देयर आर सम चेंजेस। आप शायद खुद से भी कुछ ऐसे चेंजेस करना चाह रहे हो जो आपको हेल्पफुल नहीं थे पास्ट में, and you are just collecting all the things that didn't work for you, and you are trying to throw them away from your life. कुछ लोग किसी चीज़ का बर्डन भी लेकर बैठे हैं, ऐसा भी फील होता है, बट बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, लाइफ तो चलती रहती है, ठीक है, सिचुएशंस आते रहते हैं, बट उन चीज़ों का स्ट्रेस लेके, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा के वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि जो थोड़ा डिस्टर्ब फील करें, जो बहुत बर्डन हैवी फील करें इमोशनली, इमोशनल लेवल पे आई फील कि आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील करोगे। कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट करने की भी कोशिश कर सकते हो, दूसरों से दूर रखने की कोशिश कर सकते हो खुद को। बट अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो जहाँ पे आप समझते हो, ऑब्जर्व करते हो अपनी लाइफ को, और ये समझते हो कि ये चीज़ें जो है वो मेरी लाइफ में कभी काम नहीं की है, तो इन्हें हटाना बहुत नेसेसरी है। वो चाहे लोग हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकते हैं, आपके रूटीन्स हो सकते हैं, आपके हैबिट्स हो सकते हैं। सो आपको वो चीज़ें आप ऑब्जर्व करने लगोगे जुलाई में, एंड देन यू विल नो कि दिस थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी,
इट्स टाइम टू डिस्कार्ड देम फ्रॉम माई लाइफ। अगर ऐसा आप करते हो तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा ही हो जाएगा एंड लेस चैलेंजिंग होगा आपके लिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड योर फ्लॉज, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। एंड अगर उस पर आप काम कर रहे हो तो आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो कुछ होगी नहीं। ओके, नाउ गोइंग टू लास्ट वीक, नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस एनर्जी में ये दिखता है कि देर आर सम अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, इवन इफ यू आर गेटिंग रीड ऑफ ऑल द बैड थिंग्स इन योर लाइफ, सम गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे। एंड आई थिंक वो तभी आएंगे जब आप एक्सेप्ट करते हो कि सर्टन थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू एंड दे आर एक्चुअली नॉट एन अपॉर्चुनिटी बट अ बर्डन फॉर यू। ये समझ के जब इन चीज़ों को अपने लाइफ से डिस्कार्ड करोगे तब जाके नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे सकता है, बहुत ज़्यादा शांति दे सकती है। एंड फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील कि कोई लव प्रपोजल आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है, या फिर देयर कुड बी अ पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ। बेसिकली आप जो इश्यूज से जा रहे थे ना, वो काफ़ी टाइम से आप ब्लॉक्ड फील कर रहे थे इमोशनली, तो शायद इस समय में वो इमोशनल ब्लॉक आपका हट जाएगा एंड दिस पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। एंड इस पर्सन को आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो शायद आपको बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस भी मिल सकते हैं। करियर फ्रंट पे देखें तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, मे बी दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग, जहाँ पे आप पहले काम कर रहे थे वहाँ पे आपका नहीं काम अच्छे से चल रहा है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप उस सिचुएशन से सबसे पहले निकलो बाहर एंड यू विल सी गुड अपॉर्चुनिटीज़ विल कम योर वे एंड वो आपकी लाइफ डेफिनेटली एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएंगी, ठीक है। लास्टली मैं ये देखना चाहूँगी कि आपको क्या मैसेज आया है फ्रॉम द यूनिवर्स, कुछ गाइडेंस है या कुछ एडवाइस है, क्या है हम समझते हैं। गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। लाइफ फोर्स, मैं आपको मैसेज पढ़ के ज़रूर बताती हूँ। ऑलराइट, I am a being of light, receiving divine energy that flows through me. With each breath, I renew and regenerate every cell, embracing the infinite vitality that empowers my body, mind, and spirit. Every breath I take brings me closer to the infinite power of divine life. देखिए, बेसिकली ये कार्ड भी वही कहना चाह रहा है, इंट्रोस्पेक्शन इज़ द की। आपको इंटरनली जाके फील करना होगा कि आप क्या महसूस कर रहे हो, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में फिट हो चुकी है, जिसके वजह से आप अपने ट्रॉमाज हो या प्रॉब्लम्स हो उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सो आई थिंक जब तक आप इंटरनली जाके नहीं समझोगे तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी, ठीक है। एंड इंटरनली जाने का एक ही मतलब एक वे तो नहीं है, देयर आर सो मेनी वेज, बट फॉर यू जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली आप कर सकते हो, दैट इज़ टू मेडिटेट एंड गो विद इन योर सेल्फ, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वॉट साइंस यू आर गेटिंग फ्रॉम योर बॉडी एंड बहुत सारी चीज़ें आपको ईजीली समझेंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। ओके, सो गो चेक दैट आउट। हेलो और मैं लवली लियोस, कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि आपका आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा। मैं 4 कार्ड्स निकालने वाली हूँ, उसमें से 1 कार्ड फॉर ईच वीक। ओके, सो कार्ड 1, 2, 3 एंड 4 फॉर ऑल 4 वीक्स, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, समझेंगे कि क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड देखते हैं क्या है। ऑलराइट, cards for July month for Leos. Cards for July month for Leos. Week 1, 2, 3 and 4. So चलिए देखते हैं आपके वीक 1 में क्या दिख रहा है। तो वीक 1 में आपको आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। सो वीक 1 में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रहे हो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है आपके अंदर एंड बहुत कुछ कर दिखाने का जज्बा भी दिख रहा है। इस समय में आप बहुत ज़्यादा काम करने में बिज़ी रहोगे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं आपके ऊपर एंड बहुत सारे सडन वर्क असाइनमेंट्स आ सकते हैं आपके पास, प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लग रहे हो। मुझे आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होने वाला है इस समय में।
आपको पूरा डेडिकेशन देना होगा, बहुत अच्छे से काम करना होगा एंड जो भी टास्क आपके पास आएंगे वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। मोस्टली इस महीने में आप आपके फुल अथॉरिटी में दिख रहे हो। सो अगर आप हायर पोजीशन में हो, आई थिंक यू आर गोना रॉक, बिकॉज आप बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स आप पाओगे इस समय में, इज़ व्हाट आई फील। सो बेसिकली एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर उभर के आते हुए मुझे दिख रही है इन द वीक 1 ऑफ जुलाई। अभी समझते हैं वीक 2 कैसा दिख रहा है। सो वीक 2 ऑफ जुलाई आपको कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, विच टेल्स मी दैट इस समय में आपको आपके आसपास के लोगों को कुछ हेल्प करनी है, कुछ मदद करनी है। शायद आसपास के लोग आपके पास हेल्पिंग हैंड के लिए आ सकते हैं एंड कुछ लोग आपके पास हेल्प भी मांग सकते हैं, दैट यू नो वी आर स्टक इन समथिंग, वी नीड योर हेल्प। इट कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क और योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि आपके आसपास जान पहचान के लोग शायद आपके पास कुछ हेल्प मांगने आ सकते हैं। अगर वर्क रिलेटेड है तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपके पास आ सकते हैं फॉर सम हेल्प एंड आप उन्हें हेल्प भी करते हुए दिख रहे हो एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। अगर आप उनकी मदद करते हो तो शायद आगे जाके आपको उसके प्रॉफिट्स हो सकते हैं, आपको कुछ अच्छा उसमें से मिल सकता है। नॉट जस्ट कि आपको कुछ प्रॉफिट हो, बट इन जनरल भी अगर आपको किसी को मदद करने का मौका मिल रहा है तो आपको वो हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, बिकॉज़ जितना आप दूसरों को मदद करोगे उतना आपके साथ भी अच्छा होता है एंड आपकी लाइफ भी बेटर होती है। आई थिंक इस समय में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आउट मुझे मैं फ़ील कर सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहोगे। जो भी आप काम करोगे वो भी बहुत बैलेंस्ड रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा एंड पीपल विल अप्रिशिएट वट एवर यू आर डूइंग। जो भी आप काम कर रहे हो आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे जो मेहनत आपने की है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कार्ड। एंड अगर आप में से कोई लोग जानना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ सर्टन सिचुएशन आ रही है तो उसका क्या आंसर हो सकता है, येस और नो, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो आई थिंक आंसर इज़ येस। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो या कुछ भी चेंज लाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में तो इट्स अ येस, येस इट विल हैपन फॉर योर ओन गुड। अब समझते हैं वीक 3 कैसा दिख रहा है। अमेजिंग, वीक 3 भी बहुत प्यारा है विथ 10 ऑफ कप्स। इट्स लाइक लिटरली आपके जो डिज़ायर्स थे, आपके ड्रीम्स हैं, धीरे धीरे करके वो पूरे हो रहे हैं। जो शायद आपके काफ़ी टाइम से काम अटके हुए थे वो अचानक से हो जाएंगे। पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत खुश लग रहे हो, बहुत हैप्पीनेस आपकी लाइफ में दिख रही है। तो वीक 1 थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा होगा, बट वीक 3 आते आते धीरे धीरे आपके काम कम हो जाएंगे एंड आप भी बैलेंस आउट करना सीखोगे and of course people will also help you and by week 3 I think it looks amazing to me। कुछ भी as such मुझे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अगर बहुत टाइम से कुछ चीज़ें आपके दिमाग में थी जो आपको करनी थी वो भी आप इस समय में पूरी कर सकते हो। अगर आप कहीं वेकेशन प्लान कर रहे हो, कहीं पे आपको जाना है तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट टाइम, बिकॉज आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो इस समय में। ठीक है, अब ये बात समझने भी ज़रूरी है कि जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने फैमिली के साथ उसमें आपको पूरी तरीके से 100% देना है। ठीक है, कहीं भी आपको ये नहीं फील करना है कि अरे मेरा ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, ऐसे अच्छा नहीं होता, आप भी मेंटली रिफ़्रेश नहीं रहोगे फिर। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर कुछ लोग सेटल डाउन होने की चाह रख रहे थे, आपको सेटल डाउन होना था, शादी करनी थी, तो आई थिंक इस समय में कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है कि उस दिशा में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें शायद आप इधर शादी भी कर लो या फिर शादी की बातें आपके घर में, घर परिवार में स्टार्ट होने लग जाएंगी। अब समझते हैं वीक 4 इज़ अगेन अमेजिंग, ब्यूटिफुल विद द मैजिशियन। इट टेल्स मी कि इस ओवरऑल इस पूरे मंथ में सबसे पहले आप देखोगे तो शेड्स आप देख रहे हो ना, कितने पॉजिटिव शेड्स हैं, कहीं भी कुछ डार्कनेस या ऐसी नेगेटिव चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। वीक 4 में भी द मैजिशियन है, विच एक्चुअली टेल्स मी दैट यू हैव द पावर, यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द रिसोर्सेज टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। ये भी हो सकता है वीक 3 आते आते आप अपने दिमाग में ऐसी कुछ डिज़ायर्स डेवलप करो, बिकॉज आपको जो ग्रोथ मिल रही है कहीं ना कहीं किसी को वीक 2 में इंक्रीमेंट भी मिलते हुए मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आप कुछ प्लान्स कर सकते हो अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। एंड आप ये फील करोगे 4th वीक तक कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिसके लिए आप जो ड्रीम्स रख रहे हो, जो डिज़ायर्स रख रहे हो, उसकी दिशा में आप आगे बढ़ सकते हो।
तो इट्स अ वंडरफुल कार्ड आई थिंक। ओवरऑल आपका ये जुलाई महीना बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे। एंड एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगी, ये कार्ड्स को देखते ही ना मुझे आपकी एनर्जी फील होती है, लियोज़ की एनर्जी फील होती है। लीडरशिप में रहोगे आप, टॉप पोजीशन में काम करोगे, जो भी काम करोगे डेडिकेटेडली करोगे, डिसिप्लिन वे में करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों की हेल्प मिलेगी भी, ठीक है। जो भी काम करोगे वो बहुत बैलेंस में रह के करोगे, जिसके वजह से आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि आपको क्या क्या लाइफ में चाहिए। एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके पास वो एक एक रिसोर्सेज क्रिएट होते जाएंगे, जिसके वजह से आप फाइनली उस दिशा में चलना स्टार्ट करोगे। बेसिकली अगर एग्जांपल ले ले कि आपको कब से एक कार लेनी थी, आपके दिमाग में थी वो कार, बट आपका बजट बन नहीं रहा था, बट आपने देखा अचानक से आपको वीक 2 में पता चल गया कि आपको इतना इतना इंक्रीमेंट मिल रहा है, या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है जिसकी वजह से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। फिर आप फाइनली ये जो आपका थॉट था कि कार कैसी लेनी है, वो धीरे धीरे रियलिटी में आप आते हुए देखोगे। आप जाओगे, टेस्ट ड्राइव्स लेना स्टार्ट करोगे, शोरूम्स में जाओगे, कार्स को देखना चालू कर दोगे अपने बजट में। अभी तो आपका बजट बढ़ जाएगा, तो आपकी वो बजट में अभी कैसी कौन सी आपकी ड्रीम कार है, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे देखोगे कि एक एक चीज़ें रियलिटी में बदलेंगी आपकी। घर लेना चाह रहे थे, किस तरीके से लेना चाहते, कौन से एरिया में लेना चाहते, ये सब आपने सोचा था, बट कैसे होगा, अब जाके वो होगा। एंड धीरे धीरे आप उस पर कदम रखना स्टार्ट कर दोगे उस दिशा में। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, अब फाइनली समझते हैं कि भगवान से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। स्पेसिफिक क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, समझते हैं। इन्वेंटिवनेस, I can take control of my life and shape my reality. With a creative mindset, I create what resonates most with my heart. Every thought can be transformed into action, allowing me to change my inner and outer worlds. By aligning my actions with divine guidance, I bring light and purpose into my life. ये कार्ड ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है विद द मैजिशियन। आई कैन लिटरली फील इट, बिकॉज जो ये मैजिशियन कार्ड कहता है ना, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि आपके अंदर वो क्रिएटिव पावर है, क्रिएटिव माइंडसेट है कि आप आपकी चीज़ें खुद क्रिएट कर सकते हो, आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स आप खुद क्रिएट कर सकते हो, आपके पास वो कंट्रोल है आपके लाइफ का, आप अपनी रियलिटी को खुद शेप कर सकते हो। इतना सुंदर मैसेज, इतना रिलेटेबल मैसेज है आपके लिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग मंथ। आई होप आपके जो भी डिज़ायर्स है, जो भी ड्रीम्स है, वो बहुत अच्छी तरीके से पूरे हो, ठीक है। सो अपना रीडिंग भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए अपना मेरे साथ, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। ओके, बाय। हेलो ऑल माय लवली वर्गोस, कैसे हो आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि आपका आने वाला जो जुलाई महीना है वो कैसा रहेगा। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी वीक 1, 2, 3 एंड 4 के लिए, ठीक है। एंड उसके हिसाब से हम समझेंगे कि कैसा टाइम पीरियड दिख रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, अगर कुछ चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे फेस करना है। एंड लास्टली हम एक डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे फ्रॉम आवर एंजल्स, फ्रॉम आवर गाइडेंस। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 4 cards for Virgos for the month of July. 4 cards for Virgos for the month of July. Week 1, 2, 3 and 4. So समझते हैं वीक 1 कैसे दिख रहा है। ऑल राइट, सो वीक 1 में आपको आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड किसी भी मंथ की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बिकॉज ये कार्ड बताता है कि आप इस समय में कुछ नई शुरुआत करोगे, मे बी कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इस मंथ के वीक 1 में आप वो करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड जो भी बिज़नेस आप करोगे, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सुन लीजिए कि अपने दिमाग में ये मेन गोल रखना है कि इसमें से आप कैसे किस तरीके से लॉन्ग टर्म तक पैसे कमा सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रखने हमें लॉन्ग टर्म गोल्स रखने, ठीक है। सो यू आर डूइंग वट एवर, ठीक है, इधर यू आर डूइंग अ बिजनेस, इधर यू आर डूइंग अ जॉब एट अ सर्टन कंपनी, जो भी है, बट आपको यही समझना है कि इसमें से लॉन्ग टर्म गोल्स आपके मॉनेटरी वाइज पूरे होंगे कि नहीं, या फिर पूरे करने हैं तो वो कैसे करोगे, उसकी प्लानिंग अभी से स्टार्ट करना
स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सी बेसिकली दिस इज़ अ वेरी यंग एनर्जी, तो आई थिंक आप भी बहुत क्यूरियस रहोगे, बहुत आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कुछ डिफरेंस ला सकते हो क्या अपनी लाइफ में, जो भी आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उससे कुछ अलग हटके कर सकते हो, कुछ अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो क्या किसी भी फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत चलेंगी एंड आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा एंड एट द एंड ऑफ एवरीथिंग यू विल सी, इवन आपकी लाइफ भी वैसी रही है कि आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चलना पसंद करते हो, आप बहुत लॉजिकल रहना भी पसंद करते हो एंड हमेशा आपके दिमाग में ये रहा है किस तरीके से, लाइक बचपन से आपके दिमाग में चलता था कि ये बिज़नेस कर लूँ, वो बिज़नेस कर लूँ, ये कोशिश कर लूँ, वो कोशिश कर लूँ। तो इस तरीके से आपका दिमाग बहुत चलता है एंड जुलाई के महीने में आई थिंक वो और तेज़ी से चलेगा, विच इज़ रियली गुड फॉर यू। अब समझते हैं वीक 2 क्या दिख रहा है। वाह, वीक 2 में आया है द एम्प्रेस, विच टेल्स मी दैट वीक 2 में आप एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जियोगे। बेसिकली वीक 2 में आपकी एनर्जीज ऐसे रहेंगे ना दैट आप अपने कंफर्ट में रहना पसंद करोगे। मे बी आप कोई वेकेशंस पे जा सकते हो या फिर यू आर जस्ट इन्जॉइंग योर लग्जरी, यू आर इन्जॉइंग योर स्पेस एंड बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ जीते हुए मुझे दिख रहे हो। वीक 2 में शायद बहुत टाइम से आपका माइंड बहुत चल रहा था, बहुत कुछ प्लान्स कर रहे थे आप, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा था, आइडिएशंस पे काम कर रहे थे, अपने नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। सो नाउ यू विल टेक योर ओन लिटिल टाइम, जहाँ पे आप अपना टाइम अपनी चीज़ें करते हुए स्पेंड करना चाहोगे। मे बी यू विल रीड अ बुक, यू विल गो ऑन अ बीच। सो ऐसे कुछ चीज़ें करोगे जिससे आपको खुशी मिलेगी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। देन आई ऑल्सो फील दैट शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि इफ़ यू आर अ फीमेल, डेफिनेटली शॉपिंग, मेकअप, स्पाज, ये सब कुछ आप डेफिनेटली करोगे। पार्लर्स वगैरह में जाना, मेकओवर्स करना। सो वीक 2 में मुझे वो सारी चीज़ें बहुत दिख रही है, बहुत अच्छे से आई कैन फील इट। सो ओवरऑल देखा जाए तो आप सेटिस्फाइड भी फील करोगे, फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल फील करोगे एंड वीक 2 एक्चुअली लुक्स गुड टू मी। ठीक है, अभी तक तो बहुत अच्छा दिख रहा है। लेट्स सी वीक 3 क्या आ रहा है लेके। अगेन वंडरफुल एनर्जी विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील जैसे मैंने कहा ना, फ्यूचर की लॉन्ग टर्म सोचना ज़रूरी है, वही आप करते हुए दिख रहे हो। सी देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इन योर लाइफ, ठीक है, कुछ चीज़ों पे आपने काम किया, उससे सक्सेस पाया, अब आप सोच लो कि इसके आगे क्या कर सकते हैं। मे बी यू वॉन्टेड टू अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी, आपके दिमाग में वैसे कुछ फिगर्स थे, यू हैव अचीव दैट, नाउ यू विल थिंक कि आगे इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। अगर बिजनेस भी कर रहे हो, समझो 10 प्रोडक्ट्स अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस किए थे, दे आर वर्किंग वेल, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मोर 10 प्रोडक्ट्स। तो उस तरीके से एक एक्सपांड करना अपना बिजनेस, उस थॉट प्रोसेस में आप चल रहे हो एंड अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह में काम करते हो तो आई थिंक इट्स अगेन अ वंडरफुल टाइम, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप फॉरेन जाके वहाँ पे सेटल होना, वहाँ पे जॉब करना, वहाँ पे बिजनेस करना, ऐसा कुछ प्लान्स कर रहे हो, वहाँ पे एजुकेशन लेना, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम एंड आई थिंक इस थॉट पे आपको और काम करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। आई थिंक दैट यू कैन वर्क रियली वेल। इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, इट्स अ पॉजिटिव टाइम एंड आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिख रहा है। सो बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन लग रहे हो, बहुत ज़्यादा आप एक्सपांड करने की भी कोशिश करोगे, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कि वीक 4 कैसा दिख रहा है। वीक 4 में आपको आया है द चैरियट। तो जैसे मैंने कहा आपको दैट यू आर प्लानिंग ऑन वर्किंग इन अ फॉरेन लैंड और समथिंग, आई थिंक यू विल एक्चुअली गो अहेड एंड टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। आई थिंक आप डेफिनेटली कोशिश करोगे आगे बढ़ने की इस मुकाम में एंड मुझे सक्सेसफुल भी होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली आप अगर कुछ नया सोच रहे हो, नया करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको वो करना चाहिए। बिकॉज सबसे पहले वीक 4 मुझे बहुत ही आई मीन ओवरऑल आपका जो जुलाई मंथ है मुझे बहुत ही पावरफुल लग रहा है। इस समय में आपको जो जो कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पोटेंशियल भरे कार्ड्स है ये, आपको डेफिनेटली आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिल सकता है। तो जो भी प्लान्स करो, सबसे पहले इवन इफ़ यू आर वेरी यंग, मुझे लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है, जिसकी वजह से आप इतने अच्छे प्लान्स बना सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। एंड जुलाई मंथ ही आपके ओवरऑल करियर पे फोकस्ड मुझे दिख रहा है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड मुझे लग रहा है एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू, बिकॉज आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा आपका ग्रोथ
एंड प्रोग्रेस होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब समझते हैं फाइनली कि भगवान की गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिस्पर्जन। I take one step at a time, focusing on the present moment. I release all doubts and fears, allowing peace to flow into my life as I trust the journey and embrace calm. I think that's a wonderful time. अभी टाइम ही नहीं है आपको कोई भी डाउट्स या फियर्स अपने मन में रखने के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड मंथ फॉर यू। इस समय में अगर आप अपने एक्शंस पुट फोर्थ नहीं करोगे, अगर इस समय में आप उतने एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो उस लेवल पे अचीवमेंट नहीं मिलेगी, मुझे लग रहा है। तो ये मंथ बिल्कुल वेस्ट होने मत दीजिए, ज़ाया होने मत दीजिए। इस महीने में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, जहाँ पे अगर ऐसे काम करोगे, इतने डेडिकेशन से अगर काम करोगे, तो जो 1 ईयर में अचीव नहीं कर पा सकते थे वो 1 मंथ में कर लोगे। इतना पोटेंशियल आपके अंदर दिख रहा है मुझे ये मंथ, ठीक है। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर जर्नी, एंड आई थिंक यू विल अचीव ऑलमोस्ट एनीथिंग पॉसिबल। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। एंड अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत लगती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, बाय।